सुप्रभात बच्चों। आज करेंगे अपना नया चैप्टर दोस्त की मदद। क्या नाम है चैप्टर का? दोस्त की मदद। दोस्त क्या होता है? फ्रेंड। आपके फ्रेंड है ना आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में, जो भी आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, सारे आपके फ्रेंड हैं, सारे आपके दोस्त है ना। तो दोस्त की मदद, मदद का मतलब क्या होता है? सहायता करना, हेल्प करना। आप सब अपने दोस्तों की हेल्प करते हो ना। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप सब लोग हेल्प करते हो। खाना शेयर करते थे, पानी, वाटर बोतल सब आपस में शेयर करते थे, खेलते हुए भी हेल्प करते थे, काम में भी हेल्प करते थे, ड्राइंग बनाने में भी हेल्प करते हो ना। तो दोस्त की सारे मदद करते हैं ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन दोस्त है और किसने किसकी मदद की। ठीक है, तो पहले दिखा दिया हुआ है, किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। कौन रहता था? कछुआ। कहाँ रहता था? तालाब में। तालाब में क्यों रहता था? क्योंकि कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो पानी में रहता है और जमीन पर भी रह सकता है। तो तालाब में पानी होता है तो वो पानी में रहता था, वहां तालाब में। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। किससे दोस्ती हुई? लोमड़ी से। और लोमड़ी कहाँ रहती थी? तालाब के पास एक मांद में। मांद क्या होता है? मांद कहते हैं गुफा को। जहां लोमड़ी रहती है, लोमड़ी के घर को, लोमड़ी की गुफा को कहते हैं मांद। और जो मैं के ऊपर बिंदी लगी हुई ना, ये इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। क्या कहेंगे इसको? चंद्र बिंदु। जो खाली बिंदी लगी हुई होती है उसको कहते हैं अनुस्वार। लेकिन जब अनुस्वार के साथ में नीचे ये ऐसे चांद बना हुआ होता है तो इसको कहा जाता है चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण आपको नाक और मुंह दोनों से करना होता है, और जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण खाली नाक से करना होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? मांद। तो मांद का मतलब क्या हुआ? गुफा। गुफा में कौन रहती थी? लोमड़ी। दोस्ती किस किस की हुई? कछुए की और लोमड़ी की। अब आगे देखते क्या होता है। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप का मतलब क्या होता है? बातचीत करना आपस में। आप लोग भी कक्षा में गपशप करते हो ना आपस में, धीरे धीरे। फिर टीचर कहता है शांत हो जाओ, तो उसको गपशप को किसको कहते हैं? बातचीत करने को। गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। कौन आया? तेंदुआ। तेंदुआ एक जंगली जानवर है जो अपने से छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है, उनका शिकार करता है। तो वहां पे कौन आ गया? तेंदुआ आ गया। दोस्ती किस किस की हुई थी? कछुए की और लोमड़ी की। और अचानक वो जब बातें कर रहे थे आपस में तालाब के किनारे, तो तेंदुआ आ जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। क्यों जान बचाकर भागे? क्योंकि तेंदुआ तो छोटे जानवरों को मार देता है और खा जाता है, तो इसलिए उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो कौन? दोनों अपने घर की तरफ भागे ना। तो घर कहाँ कहाँ था? कछुए का घर तो तालाब में था और लोमड़ी का घर गुफा, मांद थी। दोनों के दोनों जान बचाने के लिए भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। क्योंकि लोमड़ी तेज चलती है ना, भागती है वो। तो सरपट का मतलब क्या होता है? तेजी से। तो लोमड़ी तेजी से दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। क्योंकि कछुआ बहुत धीमे चलता है, उसकी चाल बहुत धीरे होती है। अगर वो भागेगा भी तो भी आपको बिल्कुल धीरे से चलता हुआ दिखाई देगा। उसने कोशिश तो बहुत की अपने घर पहुंचने की तालाब में, लेकिन वो धीमी चाल के कारण नहीं पहुंच पाया। अब आगे देखें क्या हुआ। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। क्योंकि तेंदुआ तो उछलता हुआ, छलांग लगाता हुआ बहुत तेजी से भागता है ना। तो लोमड़ी तो पहुंच गई अपनी मांद में, अपनी गुफा में, लेकिन कछुए तक वो पहुंच गया। कौन पहुंच गया? तेंदुआ पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। मौका क्या होता है? अवसर। बेचारा कछुआ छुप भी नहीं पाया था, तब तक तो तेंदुआ उसके पास पहुंच गया। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। जो तेंदुआ है उसने क्या किया? कछुए को शिकार करने के लिए, उसको मारने के लिए मुंह में पकड़ लिया और उसने सोचा कि बाद में खाता हूं, और एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। जो तेंदुआ था उसने बहुत कोशिश की कि वो कछुए को मार ले और उसको खाना बना ले, लेकिन क्या हुआ? जो कछुआ है उसका ऊपरी परत इतना ज्यादा कठोर था कि जो
तेंदुआ है उसने दांतों का भी प्रयोग किया और नाखूनों का भी प्रयोग किया, लेकिन कछुए पर तो खरोच भी नहीं आई। सख्त का मतलब क्या होता है? सख्त का मतलब होता है हार्ड, बिल्कुल कठोर। और खोल किसको कहते हैं? खोल कहते हैं ऊपरी परत को। कछुआ एक ऐसा जानवर होता है बेटा, अगर उसके ऊपर इतनी जबरदस्त कठोर हार्ड परत होती है, अगर उसको कोई टच करता है तो उसको पता नहीं चलता, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी उसको किसी खतरे का आभास होता है कि कोई डेंजर आने वाला है, तो वो क्या करता है? अपनी गर्दन को भी अपनी उस खोल के अंदर छुपा लेता है, अपने कवच के अंदर छुपा लेता है, और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसी तरह से जब तेंदुए ने उसको मारने की कोशिश की, तो कछुए ने अपने सारी बॉडी को अपने कवच के अंदर, अपने खोल के अंदर छुपा लिया, जो कि बहुत सख्त था, हार्ड था। इतना हार्ड और कठोर था कि तेंदुए के दांत भी और नाखून भी फेल कर दिए, और उस पे खरोच तक नहीं आई, एक निशान तक नहीं आया। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। लोमड़ी कहाँ से देख रही थी? अपनी गुफा से, क्योंकि वो तो भाग के पहुंच गई थी अपनी गुफा में। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तरकीब का मतलब होता है उपाय, क्योंकि कछुआ किसका दोस्त था? लोमड़ी का। अब कछुए को तो खतरा हो गया, तेंदुआ उसको मार देगा, तो लोमड़ी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए एक उपाय सोचा। देखते हैं वो क्या करती है। अब उसने मांद से झांक कर बाहर देखा। उसने अपनी गुफा से बाहर झांक के देखा कि क्या हो रहा है, देखती हूँ, और भोलेपन के साथ बोली। भोलेपन का मतलब होता है बिल्कुल मासूम सा मुंह बनाकर मासूमियत के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। क्योंकि तेंदुआ उसको नहीं मार पा रहा था कछुए को, क्योंकि उसका जो खोल था वो बहुत कठोर था। तो लोमड़ी ने क्या सोचा? लोमड़ी ने कहा उसको, तेंदुए को, कि मैं इसको, आपको खोल तोड़ना है ना इसका, तो इसका मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ। क्या बताती है वो? इसे पानी, फिर लोमड़ी कहती है इसे पानी में फेंक दो। लोमड़ी ने क्या कहा? कि इसे पानी में फेंक दो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है ना, जब भी हम कोई भी वस्तु को पानी में फेंकते हैं तो पानी में वो गल जाती है और नरम हो जाती है। तो इसीलिए ही लोमड़ी ने भी क्या उपाय सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि तालाब में पहुंच जाए, अपना कछुए को, अपने दोस्त को पहुंचा दे। तो उसने कहा कि इसको पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, जैसे बाकी चीजें गल जाती, नरम हो जाती हैं। तो उसने भी सोचा कि मैं इसको ऐसा बोलती हूँ, देखते हैं तेंदुआ मानता है नहीं, चाहो तो आजमा कर देख लो। लोमड़ी ने कहा अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप ऐसा करके देख लो। आजमा कर का मतलब होता है करके देखना, कि आप करके देख लो, इस कछुए को तालाब के पानी में फेंक दो, इसका जो खोल है, ऊपरी परत है, इसका जो कवच है वो नरम हो जाएगा। तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ। तो तेंदुए ने उसकी बात मान ली लोमड़ी की, और सोचा कि ठीक है, मैं अभी करके देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया, तालाब में पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। उसको कहाँ पहुंचाना था? कछुए को पानी में ही तो पहुंचाना था, और तेंदुआ पानी में जा नहीं सकता, और कछुआ इस तरह से उसकी जान बच गई। कछुए को तो वही पहुंचना था, तालाब में, पानी के अंदर। कछुआ क्या किया? कछुए ने तालाब के अंदर जाकर पानी में अपने आप को छुपा लिया, और तेंदुआ वहां पहुंच नहीं पाया। इस तरह से कछुए की जान बच गई। तो इसमें किसने तरकीब सोची थी? लोमड़ी ने। अच्छी तरकीब थी ना। और तेंदुए ने क्या गलती की? तेंदुए ने बिना सोचे समझे लोमड़ी की बात मान ली, और लोमड़ी ने अपने दोस्त को बचा लिया, और तेंदुआ बुद्धू मूर्ख बन गया।